हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि एएलसी की वैकेंसी आ रही है। ये मैंने जो लास्ट टाइम में ऑफिसर बैच लॉन्च किया था तो मैंने उसमें भी बताया था कि दोस्तों एएलसी की वैकेंसी आएगी। देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल होता है कि सुपर सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री है जिसके दो अंग है, जिसमें मान लीजिए ईपीएफओ और एक तरफ ईएसआईसी, ये दोनों सिस्टर कंसर्न रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि एएलसी की वैकेंसी आएगी प्लस ईएसआईसी भी प्लस एपीएफसी भी। तो इन तीनों का जो टर्न होता है ना दोस्तों, ये हर 2 से 3 साल बाद आता है। कोविड की वजह से सारी चीज़ें रुक चुकी थी और अब ये फिर साइकिल स्टार्ट हुई है। अब बहुत जल्दी सारे प्रोसेस होंगे। तो जो क्या है दोस्तों, अभी ईएसआईसी की आई, ठीक है, अब आई है एएलसी, अब एपीएफसी भी आनी है। तो एएलसी में मैं सबसे पहले बात कर लूँ दोस्तों, एएलसी में क्या है कि जो एएलसी की वैकेंसी होती है इसमें ही हमेशा से इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मांगते हैं। जिसमें डिप्लोमा है दोस्तों, वो डिप्लोमा चाहिए सोशल का, लेबर का, प्लस पर्सनल मैनेजमेंट का या इंडस्ट्रियल, कोई भी डिप्लोमा है। जैसे किसी के पास एमबीए है मान लीजिए, ठीक है, एचआरएम से या डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस हो या जो भी आपके पास, अगर उसका डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। तो आपको बस, लेकिन ये जो डिप्लोमा मैंने बताया ना, ये होने ज़रूरी हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एज 35 मांगी गई है। तीसरी चीज़, इसका जो पेपर है मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी मैंने बताया है इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये डिप्लोमा चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें सिंगल स्टेज पेपर होगा, उसके बाद सीधे इंटरव्यू होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आगे जाके और क्लियर होगा, लेकिन अभी जो नोटिस है इसमें सबसे पहले है कि आपको फॉर्म फिल करना है। ये बात होगी दोस्तों एएलसी की। इसी तरह दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो भी बंदे हैं जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है वो हताश मत होए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ भर्तियां हैं जो हर 2 से 3 साल में आती हैं, जिसमें से सबसे पहले मान लीजिए ये एएलसी वाली, फिर इधर ये ईएसआईसी, ये ईपीएफओ। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों ना, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा था एज शायद कम कर सकते हैं, तो देख रहा हूँ कि मैं एज 35 ही रख रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एपीएफसी में भी एज 35 ही रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें भी 35 ही एज रखी थी और इस बार उम्मीद थी कम करने की। तो मुझे नहीं लगता आप कम करेंगे, क्योंकि 2 वैकेंसियों में इन्होंने निकाला है 35 ही रखी है। तो दोस्तों अब हम लोग को करना क्या है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं, सबसे पहली चीज़ की जो एपीएफसी है ना, इसमें कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं मांगते हैं एक्सपीरियंस, ना ही स्पेशल डिप्लोमा, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके पास है तो आप एपीएफसी डाल सकते हैं। ईएसआईसी में मांगा गया था, एएलसी मांगा गया था और एपीएफसी में नहीं मांगा जाता है। ये तीनों जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नया नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता है और इस बार भी ऐसा कंटिन्यू इन्होंने किया है, कुछ भी अलग नहीं है। ये समझिए कि ऐसा नहीं कि इस बार ही इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने जो आपको बोला भी था कि इसीलिए मैंने ऑफिसर बैच में एलसी बैच को इंक्लूड किया था, क्योंकि मुझे पता था वैकेंसी आने वाली। इसी तरह मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए 5 सितंबर को पेपर हुआ, इतनी जल्दी यूपीएससी ने ईपीएफओ का रिजल्ट दे दिया, इतनी जल्दी वो लोग ऑफिसर बन जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यूपीएससी ना जो अपनी प्रक्रिया है ना बहुत फास्ट कर रही है, जल्दी ही सारी चीज़ें होंगी, तब आपको मौका नहीं मिलेगा संभलने का। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जो आपने तैयारी करी है ना पिछले 1-1.5 साल से, इस तैयारी को बेकार मत जाने दीजिए। मौका मिलेगा, चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑफिसर बैच में हमने टारगेट बनाया हुआ है कि 15 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, तो 15 दिसंबर तक आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वीकली टारगेट प्लस वीकली के साथ साथ डेली स्ट्रेटजी भी पढ़ रही है, आप उसको फॉलो करते चलिए। 15 दिसंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस रहेगी। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम आएगा, जैसा कि उम्मीद है कि एग्ज़ाम के बाद ये नोटिफिकेशन जाएगा, फरवरी मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो एपीएफसी भी बहुत जल्द होगा। और ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी रीजनिंग है। आप खुद देख सकते हैं कि पेपर जो है वो हर बार होता है, बिना उसके डिपार्टमेंट चलता ही नहीं है। भर्तियाँ तो आनी है, ये बात अलग है कि रेगुलर नहीं आती है, लेकिन 2 से 3 साल में आती हैं। पिछली भर्ती 2015 में आई थी एपीएफसी की, आप सोचिए यार इतने साल हो गए, अब नहीं आएगी तो कब आएगी। तो ये प्रोसेस ही है, क्योंकि अब इसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों बस इतना ही है कि अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा जो मैं बोल रहा हूँ है, तो आप भर लीजिए। अगर नहीं है तो आप उम्मीद मत हारिए, आप तैयारी में कंटिन्यू रखिए। जो मैं कह रहा हूँ एपीएफसी भी आनी है, और उसमें भी एज मुझे जहाँ तक ख्याल है कि एपीएफसी में इस बार का, जैसे इन दोनों में नहीं करी एज घटाइए, तो शायद इसमें भी ना घटाएं। प्लस जो सिलेबस है वो मैंने पूरा डाल रखा हुआ है, प्लस कोर्स भी पूरा कंप्लीट है। फोकस होकर करते रहिए दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, और मैदान में लगे रहेंगे ना तो ही सक्सेस मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए। बेस्ट।